जय हिंद। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने नाउन के एक्सरसाइजेस को देखा था और आज की इस वीडियो में हम नाउन के एक्सरसाइजेस करेंगे, लेकिन कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे। एडवांस लेवल के क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे वर्ड्स में डिफरेंसेस को सीखने की कोशिश करेंगे जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही मामूली अंतर होने की वजह से ना आप उसमें स्पॉटिंग एरर को चेक नहीं कर पाते कि उसमें एरर क्या है। जैसे मैं बात करूं तो वेडिंग और मैरिज में क्या फर्क है, कॉज और रीजन कब हम यूज करते हैं, स्पेस और रूम को कब यूज करते हैं, राइट। हाफ ऑफ के साथ नाउन सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा तो वर्ब कैसा आएगा, 1/3, 2/4 इनके साथ नाउन कैसे यूज होंगे और वर्ब कैसे यूज होंगे। तो काफी कंफ्यूजन सा रहता है स्टूडेंट के बीच में। तो आज की इस वीडियो में बड़े कंसेप्चुअल वे में उन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अंत तक वीडियो को देखिए और लास्ट में अपने कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई, आपको ये नाउन के कॉन्सेप्ट जो थे वो समझ में आए कि नहीं आए, कि अभी भी उतना ही टफ लग रहा है जितना पहले लगता था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है वी हैव सेंट हिम अ चेक फॉर 1000 रुपीज। कितने रुपए का, कितने 1000? कोई आंसर नहीं है आपके पास। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर क्लियर ही नहीं है और जब क्लियर नंबर नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट नंबर। डेफिनेट नंबर जब मैं आपको बताऊं कि 1000 का चेक मैंने आपको दिया, 2000 का चेक दिया, लेकिन यहां पे लिखा कि हमने चेक तो भेजा लेकिन कितने का भेजा, 1000 रुपीज। तो जब नंबर क्लियर नहीं होता ना तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, उसको लिखने का तरीका हमने बताया था, आप लिखो thousands of rupees इस तरीके से, hundreds of rupees, hundreds, thousands, lakhs of rupees, lakhs of people, thousands of people। जब नंबर डिफाइंड ना हो, इनडेफिनिट नंबर को लिखने का यही तरीका होता है। ऐसे तरीके हम नहीं लिखते, ऐसे तरीके हम नहीं यूज करते। ठीक है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। और गलती आपको तो स्पॉटिंग करना है ना, आपको तो ऐसा नहीं। कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे हम लिख दें 1000 रुपीज, तब तो ये सही हो जाएगा ना। अगर ऐसे लिख दें तो आपको एडिशन नहीं करना है, इसमें स्पॉट करना है, इसी में आपको बताना है गलती कहां पे हो गई। ठीक है, तो यहां पे आप ऐसी गलती मत करिएगा, आप इसको ऐसे सही कर दीजिएगा। ठीक है, या जहां पे पार्ट में आया होगा उस पार्ट में आप उसको ठीक कर देंगे, यही तरीका है। चलिए खैर, ये चीजें आपको समझ में आ गई। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, दे हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 1.5 hour। कितने घंटे से? 1 घंटे से या 1 घंटे से अधिक से? अगर 1 घंटे से अधिक है तो संख्या तो नंबर तो प्लूरल हो गया, और जब नंबर प्लूरल हो गया तो यहां पे आर नहीं यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। अगर सिर्फ 1 होता तो 1 के साथ हम आर यूज कर ले जाते, लेकिन 1 के साथ हाफ भी जुड़ गया, 1.5, तो अब यहां पे जो यूज होगा ना, आर्स यूज होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नंबर क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल है तो यहां पे आर्स यूज होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, दे हैव कंप्लीटेड 3/4 ऑफ द वर्क। 3/4 ऑफ द वर्क, अगर 3/4 की हम बात करें तो कुछ ऐसे ही यूज होगा। एक काम है ये, और इसका ये 3/4, ये 3 वाला पार्ट। अगर 1 यहां पे रहता, ठीक है ना, 1/4, तब तो ठीक था। लेकिन 2 जैसे ही ये नंबर अब बढ़ते हैं, ये 1/4 नहीं, अब ये क्या हो गया, 2/4। तो ये 2 जो है ना, जैसे ये नंबर ये बढ़ेगा ना, ये प्लूरल होता जाएगा, 2/4, 3/4, राइट। ये लिखने का ये तरीका है। तो जब 3 यहां पे लिखा तो क्या लिखेंगे, 3/4 ऑफ द वर्क। कल हम लोगों ने बात किया था वर्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे, दे हैव कंप्लीटेड 3/4 ऑफ द वर्क। इन चीजों को ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 4, 30 मिलियंस पीपल पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे। कल के कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि अगर नंबर डेफिनिट हो, यानी कि यहां पे ये पीपल के जो नंबर है ना वो डेफिनिट है। कितने? 30 मिलियन। तो 30 मिलियन जो है ना ये डिटर्मिनर है, इसको डिटरमिन कर रहा है, इसके नंबर को डिटरमिन कर रहा है, और डिटर्मिनर्स कभी प्लूरल में लिखे नहीं जाते, तो यहां से एस हटाइए। 30 मिलियन पीपल, सिर्फ अगर नंबर को लिखना होता तो हम 30 मिलियंस लिखते, 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स,
इस तरीके से 40 मिलियन सब्सक्राइबर, लेकिन सिर्फ 40 लिखना, 40 मिलियंस तब लिखेंगे, 40 मिलियंस नंबर को लिखना है तो ये नंबर बढ़ेगा ये। लेकिन अगर किसी का डिटर्मिनर के लिए आप यूज कर रहे हैं उसी नंबर को, तो कभी उसको प्लूरल में नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। तो पीपल के लिए ये डिटर्मिनर का काम कर रहा है और डिटर्मिनर्स प्लूरल में नहीं लिखे जाते, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर पीपल ना होता और इस नंबर को बस दिखाना होता तब हम लिखते 30 मिलियंस, 40 मिलियंस, 100 लिखते हैं ना, 200, 300। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। He did not tell us the cause of his absence। अभी हमने शुरुआत में ही ये बात किया कि cause और reason में क्या डिफरेंस है, इसको देखेंगे। देखिए यहां पे सेंटेंस को समझिए, he did not tell us the cause of his absence। एब्सेंस का cause कि एब्सेंस का रीजन, रीजन कब यूज करते हैं, कॉज कब यूज करते हैं, इसको जानने की कोशिश करें। सबसे पहले हम देखिए, रीजन जो होता है ना, एक डिस्क्राइब किया जाता है। देखिए रीजन, अगर कोई पूछे भाई कल एब्सेंट हुए, इसका रीजन बताओ, तो आप डिस्क्राइब करोगे इवेंट को, ये हुआ, इस वजह से हम नहीं आए। कॉज कब हम यूज करते हैं, कॉज एक काउंटेबल नाउन है और इसको यूज करने का ये तरीका है, कॉज ऑफ समथिंग, कॉज के साथ ऑफ लगाएंगे, कॉज ऑफ समथिंग, यानी द पर्सन और थिंग दैट मेक्स समथिंग हैपन। अपने से नहीं हुआ, कोई पर्सन या थिंग्स इसमें इन्वॉल्व थे उसको होने के पीछे। द पर्सन और थिंग दैट मेक्स समथिंग हैपन, किसी चीज के होने में ना ये कारक थे, पर्सन या थिंग्स। जैसे मान लो कि मैंने ये स्टाइलस है, स्टाइलस मेरे हाथ से छूटी और ये टूट गया, तो इसके टूटने का कारण क्या था, मैं था, यानी कि मेरी वजह से ये टूटा, अपने से नहीं टूटा। ठीक है, तो अगर किसी चीज के होने में कोई पर्सन या थिंग्स इन्वॉल्व है, उसकी वजह से वो चीजें हुई। जैसे एक सेंटेंस में यहां पे देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी। यहां पे रीजन नहीं लिख सकते, यहां पे पावर्टी किस लिए है, पावर्टी के पीछे का कॉज क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट है तो पावर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहता तो पावर्टी नहीं होती। तो ऐसा कुछ यहां पे नहीं है इस सेंटेंस में, यहां पे एक डिस्क्राइब करना है, बता दो रीजन क्या था भाई एब्सेंट होने का। ठीक है ना, सो ही डिड नॉट टेल अस द रीजन ऑफ हिज एब्सेंस। आप उसको डिस्क्राइब करेंगे, तो जहां पे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब है, वहां पे रीजन। कॉज किसी काम या किसी चीज के होने के पीछे का कारण, यानी कि कोई पर्सन या थिंग्स उसमें इन्वॉल्व है उसके होने के पीछे। ठीक है, तो आप इन चीजों को याद रखिएगा, कब कॉज यूज करेंगे, कब रीजन। अच्छा, इसीलिए मैं कहता हूं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपके इंटेलिजेंस का होना जरूरी है, एक अच्छी सोच का होना जरूरी है कि वर्ड कौन सा यूज होगा। इसके लिए कॉज जरूरी है कि रीजन लगाना जरूरी है, राइट। तो आप, आई होप कि ये वर्ड समझ में आ गए, कॉज कब यूज होगा, रीजन कब यूज होगा। तो आप यहां पे कॉज को हटाइए, रीजन लिखिए और सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर इज नो स्पेस इन दिस कार फॉर एनीवन एल्स। अब देखिए यहां पे क्या यूज होना है, देयर इज नो स्पेस यूज होना है, देयर इज नो रूम यूज होना है। कब हम यूज करते हैं स्पेस, कब यूज करते हैं रूम, जब हम बात कर रहे हैं एक फिजिकल एकोमोडेशन की। फिजिकल एकोमोडेशन का मतलब फिटिंग बॉडीज और फर्नीचर। जैसे मैं कहूं कि इस रूम में 5 लोग आराम से आ सकते हैं, दिस रूम कैन एकोमोडेट 5 पीपल। फिजिकल फिटिंग की बात हो रही है, तो हम वहां पे यूज करते हैं क्या, रूम की बात कर रहे हैं। इस कार में फिजिकल एकोमोडेशन, फिजिकल फिटिंग की बात की जा रही है, कितने लोग आसान ऐसे इसमें आ सकते हैं, तो हम क्या बात करेंगे, यहां पे रूम की बात करेंगे। ठीक, स्पेस कब यूज करेंगे, टू स्ट्रेस कैपेसिटी। जैसे इस पेन ड्राइव की कैपेसिटी कितनी है, इसमें कितना स्पेस बचा हुआ है, ये नहीं कहेंगे कितना रूम बचा हुआ है, नहीं। तो यहां पे हम स्पेस तब यूज करेंगे जब हमें किसको स्ट्रेस करना हो, कैपेसिटी को या अवेलेबिलिटी को स्ट्रेस करना हो। जैसे स्टोरेज या पार्किंग, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट अलाउंस, इसकी बात करना है तो हम स्पेस की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पे स्पेस हटाइए, रूम यूज करिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑल द फैमिली मेंबर्स सपोर्टेड हिज डिसीजन। अब सोचेंगे इसमें क्या दिक्कत है, ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन इंग्लिश में कॉलोक्वियल इंग्लिश अलग होती है
और रिटन इंग्लिश अलग होती है। तो जब हम फॉर्मल की बात करते हैं ना, फॉर्मल लैंग्वेज की बात करते हैं, एक कैजुअल होता है, एक फॉर्मल होता है। तो फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग जो होता है ना, मेंबर्स ऑफ फैमिली, जब हम स्ट्रेस करते हैं, ठीक है ना, तो यहां पे हम बोलते हैं मेंबर्स, इसको लिखने का तरीका हो जाता है मेंबर्स ऑफ माय फैमिली। और अगर कैजुअल वे में बोलना है तो फैमिली मेंबर्स बोलिए, लेकिन यहां पे तो कैजुअल काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन है, रिटन इंग्लिश है, आपको इसमें राइटिंग करनी है, तो आप हमेशा इसको यूज करिए, इसको यूज ना करिए। तो इसकी जगह पे अगर हम ये यूज कर दें तो सेंटेंस क्या हो जाए, सही हो जाएगा। बस ये चीज ध्यान रखिएगा कि हम ग्रामेटिकल जो हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, किसी चीज इस तरीके से आप यूज कर देंगे। नेक्स्ट, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और सब में दिमाग लगाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। The dinosaurs could not accustom themselves to the prevailing weather and eventually got extinct। और फाइनली क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों एक्सटिंक्ट हो गए? क्योंकि वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सके, किसमें, वो वेदर के साथ। अब ये बताओ, आज का वेदर बहुत ठंडा है, कल का वेदर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो क्या मैं एक्सटिंक्ट हो जाऊंगा? आपका क्या ये सेंस क्या कहता है कि जाहिर सी बात है, ये बहुत ही एक लॉन्ग टर्म में जब वेदर में चेंजेस आए हुए होंगे, तब हो सकता है कि उसको वो अडॉप्ट नहीं कर पाए हो, ठीक है, एडजस्ट नहीं कर पाए हो और उसमें वो एक्सटिंक्ट हो गए हो। तो ये सेंस आता है। तो अब देखो, वेदर कब यूज करेंगे और क्लाइमेट कब यूज करेंगे। क्लाइमेट जो है ना, लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर है, ठीक है ना, ये लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर है जिसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। और डे टू डे जो एटमॉस्फेरिक जो चेंजेस होते हैं ना, उसके स्टेट को बताने के लिए हम वेदर का यूज करते हैं। एटमॉस्फेरिक स्टेट को बताने के लिए डे टू डे यूज करते हैं, उसके लिए वेदर यूज करते हैं, ठीक है ना। सो आज का वेदर की बात करें तो हम क्या बात करेंगे, आज का क्लाइमेट की बात नहीं करेंगे, आज के वेदर की बात करेंगे। आज बहुत ही रेनी वेदर है या बहुत ही सनी है, तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो ये एक्सटिंक्शन जो है ना, वेदर की वजह से नहीं होगा, यहां पे क्लाइमेट की वजह से होगा, ठीक है। चलिए खैर, ये भी चीजें आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट, एज ही वॉज इन अ हरी ही गॉट इन टू अ फीमेल कंपार्टमेंट। अब यहां पर भी देखिए, बहुत छोटी सी गलती है, मेल और फीमेल कब यूज करेंगे, ये जेंडर को स्पेसिफाई करने के लिए यूज करते हैं। जेंडर किसके स्पेसिफाई की जाती है, लिविंग थिंग्स की जाती है। कंपार्टमेंट तो कोई लिविंग थिंग्स है नहीं, तो कंपार्टमेंट के लिए हम लेडीज यूज कर दें। ये पोलाइट वर्ड है फीमेल के लिए, तो ये वर्ड यूज कर दें लेडीज। हमें जहां पे जेंडर स्पेसिफाई करना होगा वहां पे मेल और फीमेल यूज करेंगे, तो यहां पे लेडीज कंपार्टमेंट यूज कर दीजिए, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। एज ही वाज इन अ हरी, जल्दी होता है ना जब आप चढ़ जाते हैं किसी भी कंपार्टमेंट में, ध्यान नहीं रखते, तो एज ही वाज इन अ हरी ही गॉट इनटू अ लेडीज कंपार्टमेंट। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। लेडीज कब यूज करेंगे आप, फीमेल कब यूज करेंगे। यहां पे देखिए, ऑल फीमेल्स वर अपोज्ड टू द डिसीजन। ये फीमेल्स अपोज करेंगी कि विमेन अपोज करेंगी। ये फीमेल्स वर्ड अभी बताइए, जेंडर स्पेसिफिक है, तो जेंडर यहां पे दिखाना नहीं है, हमें तो दिखाना है मैन और वुमेन की बात कर रहे हैं। तो यहां पे चूंकि फीमेल्स, यहां पे मैंने फीमेल्स, मेल और फीमेल्स क्या बताया, जेंडर को स्पेसिफाई करने के लिए। तो जेंडर को स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा किसी चीज का, यानी ऐसी कोई चीज लिखी नहीं है जिसका जेंडर स्पेसिफाई करना हो, तो यहां पे हम क्या कर देंगे, विमेन यूज कर देंगे। विमेन, चूंकि ये प्लूरल में है तो यहां पे प्लूरल में यूज कर दीजिए विमेन। ऑल विमेन वर अपोज्ड टू द डिसीजन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ हैबिट इन फ्रांस टू ट्रीट गेस्ट विथ वाइन। हैबिट, हैबिट हमारा जो होता है ना, ये पर्सनल बिहेवियर होता है, इंडिविजुअल बिहेवियर होता है। ठीक है, ये मेरी हैबिट है कि मैं नाखून काटता रहता हूं दांत से, ठीक है, तो ये मेरी हैबिट में आ जाएगी, पर्सनल ये मेरा बिहेवियर हो गया। लेकिन कस्टम कब यूज होता है, कस्टम हम तब यूज करते हैं जब कोई इंडिविजुअल उस तरीके से नहीं करते, पर्सनल नहीं होता, ये कलेक्टिवली ये सेलिब्रेट, ये शेयर किया जाता है। ठीक है ना, जैसे दिवाली, ये कलेक्टिवली ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा कस्टम है। ईद, बकरीद, ये सब सारी चीजें क्या है, ये कस्टम है। ये क्या है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस शेयर्ड कलेक्टिवली बाय अ कम्युनिटी। कोई कम्युनिटी होती है जो कलेक्टिवली शेयर करती है,
ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कस्टम। हैबिट क्या होता है? हमारा इंडिविजुअल पर्सनल बिहेवियर है। तो ये क्या फ्रांस में इंडिविजुअली बिहेवियर है कि गेस्ट को वाइन से ट्रीट करते हैं? ये तो उनका कस्टम हो गया ना, ठीक है। तो यहां पे हैबिट ना यूज करिए, क्या यूज करिए? कस्टम यूज करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई शैल श्योरली अटेंड द मैरिज ऑफ यू। मैरिज अटेंड की जाती है कि वेडिंग अटेंड की जाती है? क्या फर्क है दोनों में? मैरिज जो होता है ना, वेडिंग के बाद जो आप लीगली बाउंड हो जाते हो, एक लीगल एंड सोशल रिलेशनशिप जो होता है ना, उसको बोलते हैं हम मैरिज। और वेडिंग क्या होता है? सेलिब्रेशन होता है, जहां दो फैमिली इकट्ठा होती है, दो लोग इकट्ठा होते हैं और किसी चीज को क्या सेलिब्रेट करते हैं। सो अ सेरेमनी और इवेंट वेयर टू पीपल और आर फॉर्मली यूनाइटेड। दो लोग फॉर्मली यूनाइट होते हैं, दो फैमिली यूनाइट होती है और उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये वेडिंग जो होता है ना, ये क्या होता है? एक लीगल सोशल रिलेशनशिप होता है। लीगल एंड सोशल रिलेशनशिप को मैरिज बोलते हैं, ठीक है ना। हिज मैरिज एंड्स इन 2 वीक, कि हिज वेडिंग एंड्स इन 2 वीक। ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या चीज सही होगा, मैरिज यूज करे कि वेडिंग यूज करे। तो यहां पे मैरिज हटाइए, क्या यूज करिए? वेडिंग यूज करिए। आई शैल श्योरली अटेंड द वेडिंग ऑफ यू। किसी दोस्त की वेडिंग आप अटेंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सेलिब्रेशन है, वो सेरेमनी है। नेक्स्ट, देयर वाज सिटिंग अ काउ इन द सेंटर ऑफ द रोड। रोड तो ऐसे होगा ना, सॉरी, कैसे होगा? रोड ऐसे होगा। और इस यहां पे अगर काउ बैठी है तो क्या यूज करेंगे? यहाँ पे जो यूज करेंगे ना, ये सेंटर नहीं है, ये मिडिल ऑफ द रोड है, इसके लिए मिडिल यूज करेंगे, ठीक है। सेंटर कब होता है? ये सर्कल के बीच का, ये होता है सेंटर, ठीक है। तो हम सेंटर यहाँ पे नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे? मिडिल ऑफ द रोड यूज कर देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। दिस बॉय हैज नो मैनर। हम इस सेंटेंस के थ्रू क्या बता रहे हैं? उसके किसी मेथोडोलॉजी के बारे में, कोई काम किया जो गलत था, या उसके तौर तरीके के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बिहेवियर की बात कर रहे हैं, सोशल बिहेवियर, एटिकेट की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, यहां पे एटिकेट की बात कर रहे हैं, उसके मैनर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सोशल बिहेवियर की बात कर रहे हैं, उसके एटिकेट की बात हम कर रहे हैं, उसके तौर तरीके की बात कर रहे हैं। तो यहां पे सेंस जो आ रहा है ना, उसके पोलाइटनेस की आ रही है, तो यहां पे मैनर्स यूज होगा, मैनर यूज नहीं होगा। मैनर्स कब हम यूज करते हैं? जब हम सोशल बिहेवियर, एटिकेट या पोलाइटनेस की बात कर रहे हैं, यानी कि उस समाज में रहता कैसे है, ठीक है। तो अगर उसके तौर तरीके अच्छे हैं तो कहोगे कि उसके मैनर्स अच्छे हैं। हम मेथोडोलॉजी की जब बात करते हैं, किसी काम के करने का स्टाइल, उसका मेथड, तरीका, तब हम मैनर की बात करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे ये बात किया है कि उस इंसान का, उस लड़के का जो मैनर्स जो है ना, यानी कि सोशल जो बिहेवियर है, उसके एटिकेट है, वो सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैनर्स यूज होगा, मैनर यूज नहीं होगा। तो ये सेंटेंस का सेंस ऐसा आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम बात करेंगे, वर्ड्स का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। जैसा सेंस आएगा वैसे हम वर्ड को यूज करेंगे। क्लियर हो गया मैनर और मैनर्स? इसमें देखिए, यू शुड नॉट एडवाइज सच अ फूल। प्रीवियस वीडियो में बात किया था हम लोगों ने कि एडवाइस जो होता है, वो एडवाइस क्या होता है? एंड्स विथ सीई, ये नाउन होता है। और एडवाइज एंड विथ एसई, ये क्या होता है? ये वर्ब होता है। तो यहां पे ये तो मॉडल वर्ब यूज किया ना, मॉडल वर्ब के साथ तो मेन वर्ब आना है, तो मेन वर्ब एसई होता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक तरीका ये भी है कि एस ई एस और सी पहले आता है, एस बाद में आता है, एन पहले आता है, उसी तरीके से वी बाद में आता है। तो सीई वाला क्या होगा? ये पहले आने वाला, यानी कि नाउन हो जाएगा। तरीके अपने अपने, ये मेरा तरीका है, ठीक है, आप याद कर लीजिएगा। अगर ऐसे ही याद हो जाता है तो इसको ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो एडवाइस की जगह पे क्या कर देंगे? एडवाइस। वर्ब की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि मॉडल के साथ हमेशा मेन वर्ब को यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3 of the money have been spent. 2/3 of the money, 2/3 में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 के साथ थर्ड्स यूज कर दिया, थर्ड यूज करता तो गलत होता। ये मनी के 2/3 की बात कर रहे हैं, यानी कि मेन हमारा नाउन जो है यहाँ पे इस पूरे फ्रेज में हम किसकी बात कर रहे हैं? मनी की बात कर रहे हैं। और जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग तो वर्ब यूज होगा। तो हमने पहचान ली भाई ये नाउन है और इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करना है। तो ये नाउन है और अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा,
और सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, हैव की जगह हैज यूज कर दो, सही हो जाएगा। 2/3 ऑफ द मनी हैज बीन स्पेंट। ठीक, रटने की जरूरत नहीं है, 2/3 आ जाए तो ये आ जाए तो नाउन कैसा होगा तो वर्ब कैसा होगा। आप समझने की कोशिश करो, समझने में फोकस करो, समझना आसान होता है, ठीक है ना। रटना मुश्किल होता है, रटना हमेशा बार बार पड़ेगा, समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। ठीक, खैर ये बातें भी आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/3 ऑफ द बुक। 1/3 में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 1 है तो यहाँ पे थर्ड है, 2 होता तो थर्ड्स हो जाता। 1/3 ऑफ द बुक्स, हम बुक्स की बात कर रहे हैं, क्या चीज है, मेरे हैं, तो बुक्स प्लूरल है तो यहाँ पे इज ना यूज करो, यहाँ पे बुक की तो बात कर रहे हैं ना, बुक्स आर माइन। ठीक, गुड। तो मेन सब्जेक्ट को आप ढूंढा करिए कि इस पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है वही हमारा मेन सब्जेक्ट है, और मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ ऑफ द मैंगो आर राइप। हाफ ऑफ द मैंगो, मैंगो तो एक ही है ना, मैंगो एक ही है, और उसका हाफ जो है ना वो क्या है, पका हुआ है। जब मैंगो एक है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्यों प्लूरल यूज करिए, आप इज यूज करिए। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए दोनों चल रहा है। सब्जेक्ट अगर नाउन आपने पढ़ लिया अच्छे से तो वर्ब लगाना तो आसान हो जाएगा। हाफ ऑफ द मैंगोज, अब देखिए हाफ यहां पर भी बात आ रही है, हाफ हाफ ऑफ यहां पर भी आया हुआ है, लेकिन इसके बाद से मैंगोज की बात कर रहा है। अब इसका मतलब क्या होंगे, मैंगोज कई सारे होंगे, अब कितने भी होंगे जो भी नहीं पता नहीं है, लेकिन अगर हाफ की बात की जाए, अगर मान लो 8 है तो 4 यहां पे बात की जाएगी। ठीक है, 4 जो भी है, 4 या 5। ठीक, तो ये अब ये संख्या में क्या हो गया, नंबर में प्लूरल हो गए, प्लूरल हो गए तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल हो जाएगा। हाफ ऑफ द मैंगोज, अगर मान लो 10 है तो 10 में से 5 क्या हो गया, 5 क्या हुए, पके हुए हैं, तो ये 5 संख्या में तो प्लूरल हो गया ना, तो प्लूरल हो गया तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज करिए। खैर अगर पूरी तरह से नहीं समझ में आता है, पूरे सेंटेंस में मैंगोज की बात कर रहे हैं, ये पके हुए हैं, मैंगोज तो प्लूरल है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई अंकल ओन्स 50 एकड़ ऑफ वेटलैंड। कितने, 50 एकड़। 50 एकड़ क्यों, 50 जब ये प्लूरल है तो नाउन इसके बाद से तो प्लूरल हो जाएगा ना, 50 एकर्स ऑफ वेटलैंड। ऐसा तो है नहीं कि ये डिटर्मिनर की तरह यूज हो रहा है, अगर ये होता 50 एकड़ वेटलैंड तब ये सही होता। ऐसे जब लिखा था 50 एकड़ वेटलैंड तब ये सही होता, क्योंकि ये वेटलैंड को ये मॉडिफायर है और इसको प्लूरल में लिख नहीं सकते, लेकिन ऐसे लिखा हुआ है तो आपको 50 एकर्स ऑफ वेटलैंड लिखना पड़ेगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, सेम वही क्वेश्चन है, माई अंकल ओन्स 50 एकर्स वेटलैंड। अब यहाँ पे 50 एकर्स कैसे होगा, जब वेटलैंड को मॉडिफाई कर रहा है तो ये तो हो जाएगा सिंगुलर, प्लूरल में नहीं लिखे जाते क्या, डिटर्मिनर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/5 ऑफ द पीपल हैज नो एक्सेस टू क्लीन वाटर। 1/5 ऑफ द पीपल, ये पूरा का पूरा फ्रेज है यहाँ पे, 1/5 ऑफ द पीपल। ठीक, बात किसकी हो रही है, पीपल की। पीपल क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल जब प्लूरल है तो हैज की जगह हैव। सिर्फ नाउन पढ़ना नहीं, नाउन पहचानना भी है कि सिंगुलर है कि प्लूरल, तब वर्ब आप यूज कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन हैव नो एक्सेस टू क्लीन वाटर। अब 1/5 तो अभी भी है, लेकिन हम 1/5 किसकी बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो हैव यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, हैज। ठीक है, नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस लेसन। नाउ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैंने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर दी। नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू share the video among your friends. Thank you.